हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएमएस स्कॉलरशिप बिहार के बारे में। 22-23 वाला जो सेशन था, आपको पहले अपडेट किए थे कि स्कॉलरशिप कैसे फिल करते, तो उस समय साइट काम नहीं कर रहा था। तो आज हम आपको गुड न्यूज़ बताना चाह रहे हैं कि आज से ही स्कॉलरशिप अप्लाई हो रहा है। आज हमको एक रिसेंटली ईमेल और मैसेज पे आया कि आप जो हमने जो रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन किया था 22-23 के लिए SC ST वाला, OBC वाला भी स्टार्ट नहीं हुआ है, SC ST के बारे में बता रहे हैं। तो SC ST वाला भी जो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें पहले क्या था कि जो आप रजिस्ट्रेशन पहले किए हुए हैं रिन्यूअल के लिए, तो उसमें आकर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और आपको फ़ोटो अपलोड करके और जितना भी रेजिडेंशियल और इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट था वो अपलोड करके वेरीफाई करवाना था। इतना करवाने के बाद में हमने सारा करवा दिया था, वो सारा मेरा वेरीफाई हो चुका था, लेकिन वो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं हो रहा था। तो आज ही हमको ईमेल और मैसेज के द्वारा रिसीव हुआ है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है और क्या इसका सिस्टम है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो आज हम इस पोर्टल में देखेंगे। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद उसके बाद नॉर्मल मोड में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। लिंक आपको इस साइट का डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्योंकि पुराना वाला जो साइट था वो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन उस पर नहीं हो रहा है, तो हम नया वाला साइट से हम करेंगे। तो हमको यहाँ पे PMS बिहार करके सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए ऊपर वाला साइट नहीं जाना, आपको नीचे वाला साइट में आना है। EBC के लिए अभी तो पेंडिंग में रखा गया है, OBC के लिए SC ST वाला स्टार्ट हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो सबसे अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 22-23 के लिए SC ST ओनली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप खुलेगा तो आपका ID पासवर्ड पहले से रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी रखना, बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें नहीं जाना है। जो आप पहले से रजिस्टर करें तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसमें जाना है आपको। यदि आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 5 तक रेट है, आगे हो सकता है एक्सटेंड तो होगा ही, क्योंकि साइट में एरर चल रहा था। तो देखिए लॉगिन का सेक्शन आएगा, तो हमने ID पासवर्ड पहले से सेव कर रखा है, तो बस कुछ नहीं हमको फिल करना है। आप जो भी ID पासवर्ड वो फिल कर लीजिए, उसके बाद कैप्चा डालना है आपको। ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब के जो बहुत सारा घुमाते हैं, ये साइट वो साइट लेके जाते हैं। हम नहीं लेके जाएंगे, आपको डायरेक्टली लेके जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही साइट खुलेगा देखिए हमने सारा फिल कर चुका था, पहले आपको बताया था। देखिए पर्सनल डिटेल्स डन है, फ़ोटो अपलोड डन है, ईमेल वेरीफाई हो गया, मोबाइल स्टेटस भी वेरीफाई है, इनका सारा हमने मतलब सही से दिया था, सारा अपलोड कर दिया था, तो वेरीफाई हो गया। तो हम आपको आज बताएंगे कि अप्लाई कैसे करें। तो देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें बहुत कुछ बदलाव भी हुआ। देखिए आप यदि फ्रेश मतलब कि नया रजिस्ट्रेशन किए हैं, इससे पहले आप स्कॉलरशिप नहीं डाले थे PMS का, तो फ्रेश एक्टिव में करके आप कर दीजिए। यदि आप रिन्यूअल करना चाहते हैं 22-23 के लिए, तो आप रिन्यूअल के लिए एकेडमिक ईयर चुन लीजिए, जो भी आपका एकेडमिक ईयर अभी चल रहा है। जैसे 22-23 का सेशन है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इंस्टीट्यूट स्टेट, आप जिस भी राज्य में पढ़ रहे हैं, यदि बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिए, बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं तो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आपका कॉलेज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज है आपका, जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स का नाम, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो कॉलेज का एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे कर देना है, क्योंकि जब अब जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा ये सारा एड्रेस आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे एड्रेस मांगता है तो आप कॉलेज का एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे है इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट के द्वारा भरने। तो स्टूडेंट का कोर्स सेशन जो भी आप जब मतलब कि आप जैसे हम BSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो BSc नर्सिंग का 4 साल का होता है, तो हम 20-24 का सेशन डाल देंगे, तो मेरा 4 साल का ख़त्म हो जाएगा। आपका जो भी सेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, उसके थ्रू भर दीजिए। डेट ऑफ एडमिशन, आप इस कोर्स में एडमिशन कब करवाए थे, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कर सकते हैं। इनरोलमेंट रोल नंबर, इनरोलमेंट ID, आपका जो पेमेंट करते हैं कॉलेज के थ्रू मिलता है वो फिल कर लिए, नहीं तो आपको रोल नंबर मिलेगा, आप रोल नंबर फिल कर लीजिए। आप किस साल में प्रेजेंट है, यदि कि मान लीजिए कि आप पहले साल में हैं तो पहले साल डालिए, फर्स्ट ईयर डालिए। अब यदि सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो सेकंड ईयर का सेकंड 2 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन एकेडमिक, यदि आप इस डेट एडमिशन मतलब करवाए हैं इस ईयर में, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही होगा। उसके बाद क्लास आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, भर सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं क्लास, कोई सेक्शन यदि है आपका तो आप फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर आएगा, और पार्ट टाइम तो रेगुलर ही आपको फिल करना है, क्योंकि अधिकतर कोर्स रेगुलर ही होता है। कंपलसरी आपको फ़ी डाल देना है, जो भी आपका कॉलेज में हॉस्टल छोड़ के जो भी फ़ी लगता है वो आपको फिल कर देना है।
उसके बाद गवर्नमेंट का जो फ़ीस है वो आपका स्टेट में वो आपको फिल कर देना है। आप यदि हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पे यस कर देना है। आप लास्ट ईयर में पास किए हैं तो यस या नो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस, इसमें देखिए ये नया अपडेट डाला है, प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स। यदि आप 12th करके कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये 12th के बाद ही होता है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से बोर्ड जो भी 10th या 12th से किए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रीवियस आप कोर्स किए हैं 12th किए हैं वो, उसके बाद कौन सा कोर्स था वो आपको सिलेक्ट कर लेना, 12th है। उसके बाद बोर्ड जो भी आप बिहार बोर्ड से हैं या जो भी बोर्ड से आप इंटरनेशनल बोर्ड से हैं या सीबीएसई हैं वो आप फिल कर सकते हैं। कौन साल तक पढ़े थे, कोर्स कंप्लीटेड, कब कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद तीनों में टिक करना है और इसको अपडेट डिफेक्टिव में कर देना है। तो ये आपको बताना था। धन्यवाद।